सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज की कक्षा में। तो प्रार्थना करते हैं पहले। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगं रघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगं ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामने। नमस्ते सारस्वते देवे गौर वारिणी प्रचारिणे से सुनने वाली भाषितस्थाने। तो कल हमने क्या पढ़ा, कोई बताएगा मुझे कि कल हमने 2-3 पेज पढ़े थे ईशोपनिषद के, उसमें क्या पढ़ा था? माता जी दिन में सोचा ही नहीं क्या पढ़ा था, लेकिन यही पढ़ा था जैसे वेदों की शिक्षाएं दी थी, वेदों को हमें मानना चाहिए। वेदों मान लो जो भगवान की वाणी से, भगवान के सांस से वेद मान लो निकले हैं। ये सारी चीजें हमें माननी चाहिए। जैसे गांधी जी ने बात नहीं माननी थी तो मान ले भगत होता है वो बात मान लेता है तो वो एक अच्छी बात होती है, क्योंकि वो भगवान के उसमें रहता है। लेकिन गांधी जी खूब बुद्धिमान थे, ज्ञानी थे, लेकिन उन्होंने किसी ने मना भी किया कि भाई आप मत जाओ वहां खतरा है, लेकिन फिर भी वो गए तो फिर मारे गए। और इंदिरा गांधी को भी प्रभुपाद ने लेटर लिखा था कि भाई तुम राजमाता बन जाओ, लेकिन वो फिर भी नहीं मानी इस बात को। ऐसे माता जी और दोस्त भी बताए थे, वो दोस्त तो याद नहीं है क्या क्या है, वो देख के बता सकते हैं। देख के बताइए, 4 दोस्त बताए थे ना हमने। हाँ माता जी मुझे याद है, एक तो जैसे धोखा देना, एक एक वो है क्या कहते हैं, तीसरा है माता जी धोखा देना। हाँ माता जी दूसरा धोखा पहला है देना, त्रुटि करना, पहला त्रुटि करना, दूसरा धोखा देना, तीसरा दूसरा है याद भ्रमित नहीं होना। है, भ्रमित होना। हरे कृष्ण माता जी, ऐसा ही याद है माता जी सबको। और माता जी कोई मैं नहीं, और चलो आपको कुछ कुछ बता तो रही याद है। और आपको ये माता पता जी है कि एक हमने कल आपने क्या पढ़ा? बताया था श्रुति और स्मृति का, जो जो कि हमें, जैसे कि ये श्रुति तो होती है कि जो सुना गया हो, और स्मृति होती है जैसे याद किया। श्रुति में जैसे आपने बताया था कि हमें, अगर हमें अपने पिता का पता करना है तो हम अपनी माँ के पास ही जाएंगे, तो ये सुनना, ये बताया था आपने। और स्मृति जैसे हमें कोई याद की हुई बातें, जैसे हम कोई, जैसे आपने हमें बताया, फिर हमने और किसी से बताया, तो ऐसे। और माता जी गाय के बारे में बताया था, जैसे भारत में गाय के गोबर से वो लिपा जाता है, चौका देते हैं और शुद्ध माना जाता है गाय का गोमूत्र भी। और ऐसे ही हमें मान ले और क्या बताया था, गाय के गोबर को शुद्ध माना गया है, वेदों में बताया गया है ये बात। तो ये बात सही है। अगर हम माने कि भाई कोई दूसरा आदमी के मल के बारे में कि भाई वो तो मल होता है, एक मान लो और किसी चीज का होता है, तो वो मल को हम थोड़ी ना छू सकते हैं, लेकिन गाय के गोबर से हम उपड़े भी बना सकते हैं और उस पे भोग भी लगा सकते हैं।
और जैसे हवन वगैरह में गाय का घी ना वो जो छिड़का जाता है गोमूत्र गाय का, ऐसे यूज कर सकते हैं। ऐसे माता जी याद नहीं है वैसे। ठीक है माता जी, काफी हरे आपको कृष्णा पता है माता जी, सबको। पर ये डेली पूछ लोगा ना तो कुछ फिर देख लेंगे कल हाँ से। हाँ, इसलिए तो मैंने पूछा। नहीं, आपने सबने थोड़ा थोड़ा बताया, सही बताया, जो हमने पढ़ा था वही तो बताया आपने, और अलग थोड़ा ना कुछ बताया है। ठीक ही बताया है, यानी इससे पता चलता है कि आपको कुछ तो याद है, आपने जो सुना। ऐसा नहीं है कि एक कान से सुना और दूसरे से निकाल दिया, कुछ तो आपको पता है। तो ठीक ही बताया हरे सब कृष्णा कुछ। माता जी। और जी एक हरे माता जी कृष्ण। ये बताया कि वेद की शब्द की उत्पत्ति विद धातु से हुई थी, जो जिसका अर्थ होता है जानना, और वेद का अर्थ है ज्ञान। हाँ जी, ठीक है। ये ज्ञान जो सबको थोड़ा होते थोड़ा हैं याद है। भगवान की हाँ सांस से ही प्रकट हुए हैं। जी। हाँ, तो कल हमने यही पढ़ा था। कल हमने शुरू में क्या किया था कि, सबने माता जी कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा बता के क्लास कर दिए पूरी हाँ ओवर। जी बिल्कुल, हाँ सबने सारा एक बार सभी कवर हो माता गया जी जो का हमने कल पढ़ा था धन्यवाद, ना, स्वागत करेंगे सारा हरे कवर हो कृष्णा गया। महामंत्र बोलकर। और कमलेश माता जी का धन्यवाद जिन्होंने इतना अच्छा भजन सुनाया हमें और कीर्तन किया। हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे कृष्णा हरे राम कृष्णा हरे हरे कृष्णा राम हरे राम राम हरे राम हरे हरे राम हरे 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 कृष्णा राम राम माता जी हरे धन्यवाद। राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा माता जी जय श्री बोलो कृष्णा, तो। हरे कृष्णा। सभी माताओं को सादर तो कल प्रणाम। हमने यही किया था कि हमने 4 दोष थे जो मनुष्य के अंदर पाए जाते हैं, उसकी चर्चा की थी। कि पहला क्या था कि वो त्रुटियां करता है, दूसरा वो भ्रमित रहता है, तीसरा उसको अंदर धोखा देने की प्रवृत्ति होती है, और चौथा उसकी इंद्रियां अपूर्ण है। तो इसलिए हमने 4 दोष हैं उनके बारे में चर्चा की थी। फिर जैसे महात्मा गांधी का उदाहरण लिया था, इंदिरा गांधी का उदाहरण लिया था हमने, प्रभा जी ने हमें बता रखा है इसमें महात्मा गांधी का उदाहरण। और उसके बाद हमने वर्णाश्रम के बारे में चर्चा की थी कि जो वर्णाश्रम है उससे क्या होता है कि धीरे धीरे व्यक्ति शुद्ध हो जाता है। 4 आश्रम है और 4 वर्ण है, उनकी हमने चर्चा की थी। और बस इतना ही कल हमने किया था। और श्रुति और स्मृति, श्रुति यानी जो सुना गया, और स्मृति यानी याद किया गया। तो श्रुति होता है जो भगवान की सीधी वाणी आ रही है, और स्मृति यानी पहले भगवान की वाणी को सुना, फिर उसको समझा और फिर उसको लिखा, तो उसको कहा गया है स्मृति, यानी याद किया हुआ। तो जैसे कि हमारे कुछ ग्रंथ हैं श्रुति, श्रुति में आते हैं 4 वेद हमारे, जो भी 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये सब हैं श्रुति के उसमें आते हैं। ये जैसे ईशोपनिषद में, ईशोपनिषद है, केनोपनिषद है, कठोपनिषद है, ये सब श्रुति में आते हैं। और कुछ ब्राह्मण ग्रंथ हैं, उनमें नाम नहीं है उनका, और आरण्यक ग्रंथ हैं, तो वो सब श्रुति में आते हैं। यानी इनमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाता, अपरिवर्तनीय है ये, इनमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाता, क्योंकि ये भगवान की सीधी वाणी है। फिर है हमारे कुछ स्मृति ग्रंथ। तो स्मृति ग्रंथ जो ऋषियों ने अपनी स्मृति और अपने अनुभव से लिखे श्रुति के आधार पर, यानी जो भी कुछ उन्हें सुना उसको फिर अनुभव किया, उसको समझा और फिर उसको लिखा उन्होंने। तो उसमें आता है रामायण, जो रामायण है हमारा ग्रंथ, वो स्मृति के उसमें आता है। महाभारत भी आता है, और महाभारत के अंदर ही भगवद गीता भी आती है ना, महाभारत के अंदर ही भगवद गीता है। कुछ पुराण है हमारे, जैसे भागवत पुराण, शिव पुराण, विष्णु पुराण, ये सब स्मृति में आएंगे। धर्मशास्त्र हैं जैसे मनुस्मृति है, याज्ञवल्क्य स्मृति है, और भी कई स्मृतियां हैं, तो ये सब इसमें आएंगे, स्मृति में ही आएंगे। कुछ सूत्र ग्रंथ हैं, वेदांत सूत्र यानी ब्रह्म सूत्र, और जो भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम, ये भी स्मृति में ही आते हैं। ये दोनों ग्रंथ स्मृति में आते हैं, लेकिन प्रपात जी ने हमें बताया है कि जो ये दोनों ग्रंथ हैं, ये श्रुति का सार ही है, श्रुति का सार है, और ये भक्ति के लिए बहुत ही अत्यंत ही महत्वपूर्ण है दोनों ग्रंथ। तो ये श्रुति का सार है, यानी इसमें स्मृति में ही श्रुति है, जैसे मैंने कल बताया था स्मृति में ही श्रुति है। आएंगे दोनों स्मृति की श्रेणी में ही, लेकिन कृपा जी ने इनको बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बताया है भक्ति के लिए, श्रीमद् भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम। तो अब आज हम उससे आगे पढ़ते हैं। तो श्री ईशोपनिषद की जय। तो आज हम पढ़ते हैं पेज नंबर 4 से। तो मैंने PDF तो नहीं भेजा है, कल माता जी ने भेजा था, उसमें देखिए 1-2 पेज तो होगा।
नहीं तो फिर कोई भी बंदा भेज सकता है जिसको भी समय हो। तो वेद मानवीय ज्ञान के संकलन नहीं है। वैदिक ज्ञान आध्यात्मिक जगत से अर्थात भगवान कृष्ण से आता है। तो कल कमलेश माता जी पढ़ने की कह रही, तो आप सब लोग पढ़ सकते हैं, एक एक पैराग्राफ पढ़ सकते हैं। तो कमलेश माता जी आप पढ़िए, पहला ये पैराग्राफ आप पढ़िए, फिर धीरे धीरे सबको नंबर मिलेगा पढ़ने का। ठीक है माता जी। हाँ जी पढ़िए। ईश्वर कृष्ण की जय, सभी भक्तों की जय। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम आपको भी। वेद मानवीय ज्ञान के संकलन नहीं है। वैदिक ज्ञान आध्यात्मिक जगत से अर्थात भगवान कृष्ण से आता है। वेदों का अन्य नाम श्रुति है। श्रुति उस ज्ञान की सूचक है जिसे सुनकर अर्जित किया जाता है। यह प्रायोगिक ज्ञान नहीं है। श्रुति माता के तुल्य मानी जाती है। तो माता जी अभी आपने समझाया था, ये काल भी समझा दिया था इसको, तो क्या बताना। बहुत सारा ज्ञान हमें अपनी माता से ही प्राप्त होता है। तो ये माता जी, ये जैसे कि मान लो छोटा बच्चा होता है तो वो ज्यादातर बातें, छोटा रहता है तब अपनी माँ से ही सीखता है। हाँ जी। उदाहरण से यदि आप जानना चाहे कि आपका पिता कौन है, तो इसका उत्तर कौन दे सकता है? आपकी माता। यदि माता कहती है ये रहे तुम्हारे पिता, तो आपको यह स्वीकार करना पड़ता है। तो यहाँ पिता के बारे में माता के लिए पूछ रहे हैं। अगर हम इतने डॉक्टरों के पास जाएं और डीएनए टेस्ट करवाएं, वो करवाएं, तो भी हमें बहुत मुश्किल से पिता का पता लग भी सकता है और नहीं, लेकिन माता एक झटके में बता देगी कि ये आपका पिता है। तो ऐसे प्रभुपाद जी हमें समझा रहे हैं, जैसे ये वेदों के बारे में प्रयोग करके यह ज्ञात कर पाना संभव नहीं है कि वह आपका पिता है कि नहीं। इसी तरह यदि आप अपने अनुभव से परे, अपने प्रायोगिक ज्ञान से परे, अपने इंद्रियों के कार्यों से परे कुछ जानना चाहते हैं, तो आपको वेदों को स्वीकार करना होगा। तो यहाँ पर उपाध्याय जी हमें यही समझा रहे हैं कि अगर हम बिना ज्ञान के, जैसे कि बिना हम शास्त्रों के, वेदों के अगर हम ज्ञान प्राप्त करना चाहें तो उसके लिए हमें बहुत धक्के खाने पड़ेंगे, मेन बात यह है। और अगर हमें ज्ञान पता चल भी गया तो भी हम विश्वास नहीं कर पाएंगे। विश्वास हम कैसे करेंगे? गुरु के बिना विश्वास नहीं कर सकते। और अपने इंद्रियों के कार्यों से परे कुछ जानना चाहते हैं तो आपको वेदों को स्वीकार करना होगा। इसमें प्रयोग करने का प्रश्न ही नहीं उठता, इसका प्रयोग पहले ही हो चुका है, यह निश्चित हो चुका है। उदाहरणार्थ माता के कथन को सत्य मानना होता है, इसके अतिरिक्त कोई अन्य उपाय नहीं होता। तो यहाँ पर ठीक है। उपाध्याय जी वेदों के बारे में बता रहे हैं कि वेदों को हमें मानना चाहिए, और हमें जो हमारी इंद्रियां हैं, इंद्रियों के बारे में बता रहे हैं। इन मान ले अगर इंद्रिय, जैसे बता रहे हैं कि कार्यों से परे कुछ जानना चाहते हैं तो वेदों को स्वीकार करना होगा। कि हमारी इंद्रियां, माता जी मेरे को तो इतना ही समझ आया कि हाँ इंद्रियां ठीक है। जब तक स्वीकार नहीं करेंगी कि भाई वेद कहाँ से आए, माता जी आप बता देना है। अब तो मैं सिर्फ, हाँ कोई नहीं, ऐसे आप पढ़िए। माता के बारे में बताया गया, जब माता बताएगी कि ये तुम्हारे पिता हैं, तो वैसे ही इंद्रियों के बारे में बता रहे हैं। वेदों को माता बस मानना इतना ही पढ़ना चाहता है है। माता जी, एक एक पैराग्राफ सबको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि हाँ एक ठीक घंटे है में ना माता जी, 2-3 पेज ही ठीक कर है। पाएंगे हम लोग। हाँ ठीक है माता जी, हरे तो कृष्ण माता माता जी जी। ने और पढ़ा कोई कि भगत वेद है? क्या है? वेद मानवीय ज्ञान के संकलन नहीं है। वेद यानी किसी मनुष्य का जो ज्ञान है, उनके द्वारा लिखा हुआ ज्ञान है, उसके संकलन नहीं है वो। और वैदिक ज्ञान आध्यात्मिक जगत से अर्थात भगवान कृष्ण से आता है। तो वैदिक ज्ञान कहाँ से आया है? भगवान कृष्ण से आया है। क्योंकि वेद कहाँ से आए हैं? कृष्ण से आए हैं। कहते हैं कृष्ण के श्वास से आए हैं। तो वेद कृष्ण ने ही हमें दिए हैं, यानी किसी व्यक्ति ने उनको नहीं लिखा है। व्यास देव जी ने उनको समझ करके लिपिबद्ध यानी लिखित रूप में हमें दिया है। वैसे तो भगवान से ही आए हैं वेद। तो वेदों का नाम श्रुति है, तो इसलिए उनका नाम रखा गया है श्रुति। क्योंकि जैसे पहले के समय में मैंने बताया कि पहले सुनकर ही ज्ञान अर्जित करते थे लोग, उनको याद रहता था। पहले गुरु ने अपने शिष्यों को दिया, उन्होंने फिर आगे अपने शिष्यों को दिया, इस प्रकार से वो
श्रुतिधर उनको बोलते थे, उनको सब कुछ याद रहता था, उसको कुछ भी लिखने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन कलयुग का जब समय आया तो वो उसको लिखना पड़ा, क्योंकि कलयुग के लोग उसको याद नहीं रख पाएंगे, वो मंदबुद्धि हैं कलयुग के लोग। तो इस चीज से सुनकर अर्जित किया जाता था, प्रायोगिक ज्ञान नहीं था, यानी कोई प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं थी उसको, कि उसको कुछ एक्सपेरिमेंट करेंगे तब उसको याद करेंगे, उनको पहले ही याद रहता था। तो श्रुति माता के तुल्य मानी जाती है, बहुत ज्ञान हमें अपनी माता से ही प्राप्त होता है। अब जैसे इसमें प्रभा जी ने दे रखा, अगर पिता के बारे में पता करना है तो माता हमें बता देगी, है ना। अगर हम खुद से ढूंढना चाहेंगे तो कितने लोगों का डीएनए टेस्ट कराएंगे हम, उसमें कितना समय लग जाएगा। और प्रभु जी बता रहे थे कि 800 साल लग जाएंगे कम से कम, इतना समय लग जाएगा, क्योंकि कितने लोग हैं। अब सबका डीएनए टेस्ट कराओ तो पता लगेगा भाई कौन पिता है ना, कितने लोगों का डीएनए टेस्ट कराएंगे। तो इससे अच्छा तो कि हम अपनी माता से ही पूछ लें। तो इसी प्रकार से हम खुद एक्सपेरिमेंट करें कुछ जानने के लिए, तो हम जो वेदों में बताया गया भगवान के बारे में उसको ही क्यों ना स्वीकार कर ले। इससे हमारा समय बचेगा और हमारा धन भी बचेगा और हमें सही ज्ञान भी प्राप्त होगा। नहीं तो फिर हम ऐसे ही भटकते रहेंगे, इधर उधर पूछते रहेंगे। और जैसे इसमें बताया कि ये जो ज्ञान है इसका प्रयोग पहले ही हो चुका है। तो पहले आपने भृगु ऋषि की कथा सुनी होगी सभी ने, जो नए भक्त हैं उन्हें तो नहीं पता होगा, लेकिन जो पुराने भक्त हैं, तो जो भृगु ऋषि हैं भागवत में कथा आती कि उन्होंने ये सिद्ध कर दिया था कि कृष्ण ही भगवान है ना। पहले वो ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और ब्रह्मा जी को नमस्कार भी नहीं करते, तो ब्रह्मा जी को भी बुरा लगता है और कुछ बोलते हैं ब्रह्मा जी को कि इन्होंने मेरे को जो है नमस्कार भी नहीं किया, और फिर वो नाराज हो जाते हैं, वो भागते हैं उसके मतलब पीछे। पहले शिव जी के पास जाते हैं ब्रह्मा जी नहीं, पर? पहले ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। अच्छा, फिर अच्छा। वहां से नाराज होकर वो आ जाते हैं, उन्होंने देख लिया कि हाँ ये मतलब इनको क्रोध आया गया या कुछ भी इनको बुरा लगा। फिर शिव जी के पास जाते हैं, फिर शिव जी को भी, शिव जी जैसे आते हैं कि मेरा भाई आया है गले मिलने, तो कहते हैं ना दूर दूर हो जाओ, तुम दूर हो जाओ, ऐसे उनसे ऐसा बर्ताव करते हैं कि तुम तो शमशान की राख लपेटे रहते हो, मेरे से दूर रहो। तो ये कारण से शिव जी को क्रोध आता है, शिव जी भी त्रिशूल लेके भागते हैं। तो फिर वो जाते हैं विष्णु के पास, और विष्णु उस समय लेटे होते हैं और लक्ष्मी जी उनके पैर दबा रही होती हैं, तो वो जाकर उनकी छाती पर पैर रख देते हैं भृगु मुनि। तो अब कृष्ण तो अंतर्यामी है, सब कुछ समझते ही हैं, वो बिल्कुल शांत रहते हैं और ये कहते हैं भृगु ऋषि से कि मेरा जो ये वक्ष स्थल है वज्र के समान, तो कहीं आपको, आपके इतने नाजुक पैर हैं, कहीं आपको चोट तो नहीं लगी। इस प्रकार से उनसे बात करते हैं। और जबकि लक्ष्मी जी को तो बुरा लगता है लेकिन उनको बुरा नहीं लगा। और फिर जब भृगु ऋषि ने देखा कि हाँ वास्तव में यही भगवान है, जो कि इतने विनम्र हैं, इतने दयालु हैं, इनको क्रोध नहीं आया, तो ये भगवान है। तो इसका मतलब ये है कि पहले से ही प्रयोग हो चुका है, हमें अलग से कोई प्रयोग करने की जरूरत नहीं है कि हम अलग से कुछ प्रयोग करेंगे, कुछ एक्सपेरिमेंट करेंगे तब पता लगाएंगे भगवान कौन है। ये तो पहले ही प्रयोग हो चुका है, पहले ही सिद्ध हो चुका है कि कृष्ण ही भगवान है। क्योंकि जो हमें ईशोपनिषद पढ़ रहे हैं इसमें हमें ये पता लगेगा कि कृष्ण एक व्यक्ति है, भगवान एक व्यक्ति है, ये इसमें सिद्ध हो जाएगा। जैसे जैसे हम इसको पढ़ते जाएंगे तो इसमें ये बताया गया है। तो ये पहले ही निश्चित हो चुका है। उदाहरणतः माता के कथन को सत्य मानना ही होगा, यानी हमें माता के कथन को सत्य मानना, यानी जो माता कौन है, वेद, वेद हमारी माता के समान है, तो उनका जो भी कथन उनको सत्य मानना होगा, अपना कोई तर्क वितर्क उसमें नहीं करना होगा हमें। तो अगला पैराग्राफ पूनम माता जी आप पढ़िए। और अपने अपने एंट्रीज कर लो सभी। हाँ, नहीं बारी बारी सबसे पढ़वाएंगे जिसके पास बुक है, अगर बुक नहीं है तो फिर तो परेशानी है। हाँ जी पूनम माता जी हैं क्या आसपास में? नहीं है तो जी गीता माता जी आप मैं पढ़िए। बस आ गई अच्छा, आज आ थोड़ा गए। सा वो मिस्त्री आ गया था हाँ, है मैंने ना। सोचा मिस्त्री लगे थे ना तो आप मना कर रहे थे। चलो ठीक हाँ है वो पढ़िए मिस्त्री फिर। आ गया था अभी हो गया, मैं माता जी पढ़ ली बस। कौन सा, कहाँ पे आ इससे गए नीचे माता जी, वाला मैं तो पैराग्राफ, बुक्स। वेदों को माता माना जाता है। वैदिक ज्ञान के शब्द का, नहीं नहीं, वेदों वे को माता माना जाता है और ब्रह्मा जी जी मिल पिता गया, है, ये वाला जी मिल पैराग्राफ। गया। हमारी बुक का नाम है ईशो उपनिषद। ईशो उपनिषद। उपनिषद। हाँ जी। वेदों को माता माना जाता है और ब्रह्मा जी पितामह पुरुष कहलाते हैं, क्योंकि सर्वप्रथम उन्हें ही वैदिक ज्ञान की शिक्षा दी गई थी। प्रारंभ में प्रथम जीव ब्रह्मा जी ही थे। उन्होंने ये वैदिक ज्ञान प्राप्त किया और इसे नारद तथा अन्य शिष्यों और पुत्रों को प्रदान किया।
जिन्होंने इससे पुण्य अपने अपने शिष्यों में वितरित किया। इस प्रकार वैदिक ज्ञान गुरु शिष्य परंपरा द्वारा आगे चलता रहा। तो इस पैराग्राफ में यही बताया गया है कि जो वेद है वो हमारी माता है और पितामह ब्रह्मा जी और ये हमारे पूर्वज हैं। और जो ये परंपरा चली आ रही है, इन्होंने अपने गुरु से सुना, जैसे नारद ने, फिर उसने अपने शिष्य को बताया, फिर शिष्य ने अपने ऐसे अपने शिष्य को बताया, पुत्रों को बताया। ऐसे ये परंपरा चली आ रही है, मतलब वितरित हो रही है ये शिक्षा। इस प्रकार वैदिक ज्ञान गुरु शिष्य परंपरा द्वारा आगे चलता आता है। भगवत गीता में भी इसकी पुष्टि की गई है कि वैदिक ज्ञान इसी विधि से समझा जाता है। यदि आप प्रयोगात्मक प्रयास करें तो भी आप इसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे, लेकिन समय की बचत करने की दृष्टि से आपको इसे स्वीकार कर लेना चाहिए। भगवत गीता में भी जैसे बताया गया है कि हमें वैदिक ज्ञान को मान लेना चाहिए, हमें तर्क वितर्क नहीं करना चाहिए, नहीं अपना समय नष्ट करना चाहिए। जो वेदों में, जो शास्त्रों में लिखा है उसको हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। बेफालतू के, जैसे हम किसी चीज को ज्यादा वो करेंगे तो किसी निष्कर्ष पर नहीं निकलेंगे, लेकिन हमारा टाइम ज्यादा लग जाएगा, हमारे समय की बचत हो जाएगी अगर हम इनके द्वारा समझ लेंगे तो। यदि आप यह जानना चाहते हैं कि आपके पिता कौन है, और यदि आप अपनी माता को प्रमाण स्वरूप मान लेते हैं, तो वे जो कुछ कहती हैं उसे आप बिना किसी तर्क के स्वीकार कर लेते हैं। ये वाला उदाहरण माता जी बहुत बार बताती हैं। साक्ष्य प्रमाण के 3 प्रकार हैं: प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। प्रत्यक्ष का अर्थ है सीधा परिणाम, और परमाण। प्रमाण और प्रत्यक्ष प्रमाण बहुत अच्छा नहीं होता। अच्छा, जो जो माता जी सीधा बता देते हैं वो ज्यादा अच्छा नहीं होता। नहीं नहीं, प्रत्यक्ष प्रमाण अच्छा नहीं होता। अच्छा, क्योंकि हमारी इंद्रियां पूर्ण नहीं है। हम नित्य ही सूर्य को देखते हैं और हमें यह एक छोटी सी थाली जैसा लगता है, किंतु वास्तव में यह अनेक ग्रहों की उपेक्षा कहीं अधिक विशाल है। तो ऐसे देखना किस काम का? अतः हमें पुस्तकें पढ़नी होगी, तब हम सूर्य के विषय में समझ सकेंगे। हाँ, ये ठीक है माता जी। ये ये कौन सा ज्ञान है माता जी? प्रत्यक्ष में ही आएगा? हाँ जी, प्रत्यक्ष का ही बता रहे हैं ये। अच्छा, अतः प्रत्यक्ष अनुभव पूर्ण नहीं होता। अब आता है अनुमान। अनुमान ज्ञान जिसकी कल्पना है, यह ऐसा हो सकता है। उदाहरणतः डार्विन का सिद्धांत बताता है कि यह ऐसा हो सकता है, यह वैसा हो सकता है, लेकिन यह कोई विज्ञान नहीं है। अतः यह एक सुझाव है और यह पूर्ण भी नहीं है। किंतु यदि आप प्रमाणिक स्रोतों से ज्ञान प्राप्त करते हैं तो यह पूर्ण है। यदि आपको रेडियो स्टेशन के अधिकारियों से कोई कार्य निर्देशिका प्राप्त हो तो आप उसे स्वीकार कर लेते हैं। आप उसे अस्वीकार नहीं करते, इसके लिए आपको प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि यह ज्ञान प्रमाणिक स्रोतों से प्राप्त होता है। ठीक है माता जी, बस मत ये यहीं तक माता है। जी, ये इसमें ये कौन सा वाला आया है? ये अनुमान में आया है जो हाँ रेडियो जी का दिया अनुमान, हाँ उदाहरण? जी अनुमान। 2 इसमें दिए अच्छा, गए हैं, प्रत्यक्ष और अनुमान, और जब अगला पैराग्राफ पढ़ेंगे उसमें शब्द प्रमाण बताएंगे। तो अब देखिए यहाँ माता पर भी जी आप। फिर हाँ ये जी बोलिए। रेडियो को कैसे समझे हम? रेडियो स्टेशन जैसे टीवी पे कोई न्यूज आती है हम उसे सच मान लेते हैं, ये ऐसे ही? हाँ हाँ जी, ऐसे ही समझ सकते हैं इसको ना। जैसे वो कोई हमें निर्देशिका है ना, कार्यक्रम निर्देशिका को जैसे कोई छोटी बुक देते हैं, भाई इसमें ऐसे ऐसे कार्य हो, तो उसको हम सही मान लेते हैं, उसने दिया है।
लेकिन जो वेद हैं उनको पूनम वो नहीं माता जी मानते। ये पीडीएफ भेज दो आप। ठीक, हाँ तो खत्म हो पूनम गया माता जी माता जी? भेज देंगी। हाँ तो पूनम माता जी भेजेंगी पीडीएफ, मैं तो जी क्या। माता जी भेज रही हूँ। हाँ कहाँ से भेजना है? इससे आगे से भेज दीजिएगा, ये पेज तो होगा शायद, इससे आगे से भेज दीजिएगा। ठीक है माता तो जी, जैसे भेज इसमें रही हूँ। यहाँ प्रभा जी में बता रहे हैं कि वेदों को माता के समान माना गया है ना, वेद क्या हमारी माता है। और ब्रह्मा जी पितामह है, पूर्वज कहलाते हैं। और पितामह यानी सबसे पहले जीव हैं ब्रह्मा जी, तो इसलिए उनको हमारे पितामह कहा गया है, वो हमारे दादा हैं और सबसे पहले जीव हैं। तो जब ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए तो ब्रह्मा जी को पता ही नहीं था कि उनके पिता कौन है। तो ब्रह्मा जी ने काफी तपस्या की, तपस्या करने के बाद विष्णु जी ने उनको ये ज्ञान दिया। उनको पता लगा कि मेरे पिता कौन है, मेरा किस प्रकार से जन्म हुआ है। तो सर्वप्रथम उन्हें वैदिक ज्ञान की शिक्षा दी गई थी। सबसे पहले ब्रह्मा जी को यह ज्ञान दिया गया था, फिर ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को, नारद मुनि ने व्यासदेव को, फिर व्यासदेव ने अपने पुत्र सुखदेव गोस्वामी को, और इस प्रकार से ये गुरु परंपरा धीरे धीरे, और आखिर में हमारे श्री प्रभुपाद जी का नाम उसमें आता है। तो उन्होंने ये वैदिक ज्ञान प्राप्त किया और इसे नारद तथा अन्य शिष्यों और पुत्रों को प्रदान किया। तो भगवद गीता में भी उसकी पुष्टि की गई है कि वैदिक ज्ञान इसी विधि से समझा जाता है, यानी वैदिक ज्ञान इसी विधि से समझा। जैसे मान लीजिए कोई आम है, अब पेड़ पर से आम एक तो टूट के नीचे गिर जाएगा अपने आप ही, तो क्या होगा, वो आम बचेगा? तो बिल्कुल पका हुआ आम है, रसीला आम है, और पेड़ से नीचे गिरेगा तो वो खराब ही हो जाएगा। और एक उसको कोई व्यक्ति वहां से आराम से तोड़े और हमें दे दे, तो वो ज्यादा सुरक्षित रहेगा और वो इतना ही मीठा हमें लगेगा। तो इसलिए ये जो गुरु परंपरा है इसी प्रकार से है कि जो भी ज्ञान ब्रह्मा जी को मिला, ब्रह्मा जी ने उसको केक भी सेम तो रखे हैं। ऐसा ही यथारूप में ही उनको नारद को दिया, नारद ने व्यासदेव को जरा दिया, सा चटनी व्यासदेव मैं ने ना खा सुखदेव रही। गोस्वामी को, और आगे उन्होंने जैसे परीक्षित महाराज को ज्ञान दिया था, या मतलब गुरु की श्रेणी में तो और किसी आएंगे, ने खाया लेकिन जो तेरे से दिया था या उसने खाया तो पता ना तो नहीं। इस पूनम प्रकार माता से जी वो म्यूट कर लो अपना। जो जी सुरक्षित माता ज्ञान जी। था, जो जी सही ज्ञान था यथारूप, वो सेम ऐसा कैसा हमको प्राप्त हो गया है। तो इसको ऐसे समझा जा सकता है। तो यदि आप प्रयोगात्मक प्रयास करें तो भी आप इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचेंगे, इसी निष्कर्ष पर पहुंच गए। अब जैसे अब मीटिंग हम कहाँ गई? सोचे किसी से बात करें, जैसे हम पिता का उदाहरण प्रभाजी हमें दे रही हैं इसमें, तो हम पूछे कि किसी पड़ोसी से पूछे मेरे पिता को कौन है, वो कैसे दिखते हैं, वो क्या उनका स्वभाव कैसा है, तो वो कहेंगे हमें तो नहीं पता, किसी और से पूछेगा। फिर या हम ऐसा भी समझ सकते जैसे हमने अपनी माँ से पूछा कि हमारे पिता कौन है, माँ ने तो बता दिया कि पिता कौन है, लेकिन वो कैसा स्वभाव है, उनके अंदर क्या क्या गुण है। तो इस तरह हम धीरे धीरे फिर किसी और, माँ तो इतना नहीं बता पाएगी तो उनकी माँ से पूछेंगे, है ना, या फिर उनकी माँ से पूछेंगे तो वो हमें बताएगी। तो इस प्रकार से हम घर वालों से ना, पड़ोसियों से पूछे। तो ये जैसे प्रभा जिसमें केवल उदाहरण देते हैं कि हम एक से पूछते हैं कि मेरे पिता कौन है, वो नहीं बताएगा, फिर दूसरे से पूछते, ऐसे करते करते ना हम अगर करेंगे तो हम सीधे ब्रह्मा जी तक पहुंच जाएंगे। तो हम इतना संघर्ष क्यों करें, या हम इतना समय क्यों बर्बाद करें कि पूछते रहे, हम सीधा अपनी माता से ही क्यों ना पूछ ले। तो इसलिए हम वेदों में जो लिखा है उसी को क्यों ना मान ले, कि हम पड़ोसी से पूछा, बहन से पूछा, भाई से पूछा, इधर पूछा उधर पूछा, तो हम सीधा उन्हीं से पूछ लेते हैं। तो इससे हमारे समय की बचत भी होगी और हमारे धन की बचत भी होगी, ज्यादा टाइम नहीं लगाना पड़ेगा। तो जैसे आपके पिता कौन है, यदि आप अपनी माता को प्रमाण स्वरूप मान लेते हैं तो वे जो कुछ कहती हैं इसके तर्क के बिना स्वीकार कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे 3 प्रमाण के बारे में। एक तो है साक्ष्य प्रमाण, साक्ष्य यानी ये, हाँ 3 प्रमाण है ये। एक तो प्रत्यक्ष प्रमाण, एक अनुमान प्रमाण, एक शब्द प्रमाण। तो सबसे अच्छा शब्द प्रमाण बताया गया है। अब प्रत्यक्ष प्रमाण है, हम सीधा देख रहे हैं, जैसे प्रभा जी ने हमें उदाहरण दिया सूर्य का, कि सूर्य को हम देख रहे हैं, तो सूर्य हमें नीचे से कैसा दिखाई देता है, ऐसा दिखाई देता है जैसे कोई थाली के समान है या कोई गोलाकार है छोटा सा, ऐसा दिखता है ना। तो हमें तो बस हम इसी को मान लेते हैं, हाँ अभी सूर्य तो इतना सा है। तो ये साक्ष्य यानी ये प्रत्यक्ष प्रमाण हो गया। लेकिन उसका असली ज्ञान हमें मिलेगा जब हम पुस्तक पढ़ेंगे। तो पुस्तक में लिखा गया है कि सूर्य कितना बड़ा है, कितनी इसकी लंबाई चौड़ाई सब कुछ पता है, इसमें कौन रहता है, ऐसे जीव हैं जिनका शरीर इस प्रकार से बनाया गया है कि वो वहां पर रह सकते हैं, उनको कोई हानि नहीं पहुंचती है। क्योंकि नहीं तो सूर्य की रोशनी आप देखते कितनी तेज होती है,
हम थोड़ी देर भी धूप में खड़े नहीं हो सकते, लेकिन उनको शरीर इस प्रकार से दिया गया है, वहां के जो सूर्य लोक के जो निवासी हैं तो वहां पर रह रहे हैं। तो ये हमें कैसे पता लगेगा? ये शास्त्रों से पता लगेगा। जब हम शास्त्रों को पढ़ेंगे तो हमें उसके बारे में पूरा ज्ञान मिलेगा। तो यो यानी शब्द प्रमाण, तो वो ज्ञान सत्य है, सही है। लेकिन जो प्रत्यक्ष प्रमाण हम देख रहे हैं, सूर्य तो बिल्कुल थाली के समान दिख रहा है, वो सही नहीं है। जैसे अब मान लीजिए हम किसी के बारे में कुछ जानते नहीं है, अब हम अपना ही उदाहरण लें। अब हम सब यहाँ पर ठीक है शिक्षा ले रहे हैं, अब हम देखें कि हाँ ये माता जी तो बहुत अच्छी है ना, काफी विनम्र है ये माता जी, हम उनको साक्ष प्रत्यक्ष देख रहे हैं और हमें लग रहा है हाँ ये बहुत अच्छी माता जी हैं, देखने में भी अच्छी हैं, बोलने में भी अच्छी हैं, लेकिन हम उनके बारे में सही ज्ञान हम कैसे, मतलब वो सही हो सकता है? हो सकता है वो माता जी यहाँ पर तो बड़े अच्छे पेश आती हैं, लेकिन घर में हो सकता है बिल्कुल उनका अलग ही रूप हो, है ना। घर वाले तो उनसे परेशान हो चुके हो, भी कैसी आ गई है हमारे घर में, तो बिल्कुल जीना आराम कर रखा है। तो प्रत्यक्ष प्रमाण यानी गलत हो सकता है ना। हमें तो हम जो सामने तो देख रहे हैं वही दिख रहा है, लेकिन हमें उसका पीछे का क्या पता कि वो कैसा है, उनके घर में कैसा स्वभाव है, कैसे वो रहती है, कैसे क्या कार्य करती है, तो कुछ नहीं पता लगता। तो इसलिए ये प्रत्यक्ष प्रमाण सही नहीं है। फिर दूसरा है अनुमान प्रमाण। अब अनुमान हम अंदाजा लगाते रहते हैं। जैसे कि एक औरत थी, तो वो क्या है कि पानी भरने चली गई और उसका छोटा सा बच्चा सो रहा था। तो जैसे जब पानी भर के आती है वहां से, तो देखती क्या है कि बच्चा तो सो रहा है, उसने ध्यान नहीं दिया बच्चा सो रहा है। उसने सोचा बच्चा मर गया। क्यों? क्योंकि सामने उसने देखा कि एक सांप मरा हुआ पड़ा है, तो उसने देख लिया कि जरूर इस सांप ने मेरे बच्चे को मार दिया है, और फिर सांप को किसी और ने मार दिया। उसने खून भी देखा, सांप को मरा हुआ देखा, तो वो चिल्लाने लगी किसने मेरे बच्चे को मार दिया। नहीं नहीं, कुछ ऐसा था कि बच्चा चुपचाप सो रहा था। माता जी ये नेवले की कहानी है। नेवला पाल रखा था और वो नेवला बच्चे की रखवाली कर रहा था, और वो सांप आ गया तो बच्चे को देखा कि ये बच्चे को काट जाएगा, तो सांप नेवले ने सांप को मार दिया। और फिर उसकी माँ आई तो देखा कि हाय खून ही खून हो रहा है। उसने सोचा नेवले ने मेरे बच्चे को खा लिया, उसने मटका जोर से फेंक के मारा उसके ऊपर नेवले पे। और फिर बाद में देखती है कि अरे इसने तो सांप को मारा है और मेरा बच्चा तो सुरक्षित है। फिर बाद में वो पश्चाताप करती है बहुत। हरे कृष्ण वैसे माता आपकी जी, मुझे कथा इतना ही ठीक पता। है, लेकिन जो मैंने सुनी थी, मुझे ऐसे ही मतलब नेवले का जिक्र नहीं करा था उसमें, माता जी ने जो सुनाई थी माता उन्होंने जी ऐसे ही मैंने बताई थी। नेवले वाली सुनी थी। हाँ हाँ, कि भी सांप था और पर हरे उन्होंने जी वो कृष्ण देखा माता कि कथा मेरे तो बच्चे एक को ही है, मार पर दिया, वो सब अलग अलग तो तरीके से उन्होंने सुना सांप देते को हैं। मार दिया। और फिर बाद में उनको पता हाँ चला कि मेरा बच्चा तो सुरक्षित है, वो तो सो रहा था, और उसने हाँ सोचा जी। कि मर गया। तो उसने अनुमान लगाया ना कि जरूर इसी सांप ने मेरे बच्चे को मार दिया। या जैसे आपने एक कथा सुनाई नेवले की, ये भी ठीक है। अब उनको क्या पता कि उसने जो है नेवले ने सांप को मारा है, उसने सोचा कि मेरे पुत्र को मार दिया, तो उसने अनुमान लगाया ना, अंदाजा लगाया कि हाँ ऐसे हुआ होगा। तो ये भी गलत हुआ। अगर उसको पता होता तो वो उसको नहीं मारती सांप को या नेवले को। तो अनुमान लगाया ना, तो अनुमान भी गलत हो सकता है कई बार, हमारा वो सही नहीं है। उसके बाद है शब्द प्रमाण, वो हम अगले इसमें पढ़ेंगे, जैसे ये पैराग्राफ पढ़ेंगे। तो इसमें जैसे अनुमान प्रमाण का यहाँ पर डार्विन का सिद्धांत प्रभा जी हमें समझा रहे हैं कि जो डार्विन है वो क्या कहता है कि ऐसा हो सकता है वैसा होता है। यानी जो डार्विन का सिद्धांत है वो ये है कि जो मनुष्य है वो बंदर से आया है। हमने पहले भी जैसे स्कूल टाइम में पढ़ा था कि बंदर से आए हैं मनुष्य। तो क्या बंदर से मनुष्य आ सकते हैं? कुछ लोग जो भक्ति में नहीं जुड़े वो यही बोलते हैं कि नहीं नहीं हम बंदर से आए हैं, बंदर ऐसे थे, फिर धीरे धीरे ऐसा रूप बनाया, फिर वैसा रूप बनाया, और फिर मनुष्य आ गए। तो ऐसे कोई हो सकता है कि मनुष्य बंदर में से बन जाएंगे? तो उस समय कुछ ऐसा था कि कुछ इस प्रकार के कुछ प्रमाण या इस प्रकार के कुछ अवशेष ऐसे मिले थे जिससे ये लग रहा था कि बंदर से आए हैं मनुष्य। लेकिन ये अधूरी घटना है। फिर बाद में बताया जाता कि मनुष्य के भी अवशेष वहां पर मिले हैं, और फिर उससे ये सिद्ध हो गया है कि हम बंदर से नहीं आए हैं, हम मनुष्य ही हैं। लेकिन उन्होंने कह दिया कि बंदर से आए, तो कुछ लोग जिनको ज्ञान हो अभी तक भी सोचते हैं कि हम बंदर से आए, लेकिन हम बंदर से नहीं आए हैं। क्योंकि इतने सारे ब्रह्मा जी ने प्रजापतियों को उत्पन्न किया, और उन प्रजापतियों से जैसे मनु और बहुत सारे, उनके अनुसार धीरे धीरे फिर जो है ये मनुष्य जाति आई है। लेकिन वो लोग यही सोच रहे हैं, तो वो क्या है कि अनुमान ही लगा रहे हैं वो। तो ये अनुमान जो लगाया सही नहीं है। इसलिए जो डार्विन का सिद्धांत है गलत है बिल्कुल। लेकिन जो लोग नहीं जानते वो भी इसको सत्य मानते हैं कि हम बंदर से आए हैं, बंदर से हम ऐसे नहीं आ सकते हैं। तो अगला पैराग्राफ कौन पढ़ेगा? हाँ, तो जैसे इसमें बता रखा था कि यदि आपको रेडियो स्टेशन के अधिकारियों से कोई कार्यक्रम निर्देशिका प्राप्त हो तो आप उसे स्वीकार कर लेंगे, है ना। जो रेडियो स्टेशन है
वहां से कोई छोटी सी जैसे बुकलेट मिलती है ना कि उसमें पूरा लिखा रहता है कार्यक्रम, भाई क्या है इसमें, तो जैसे हम उसको देख लेंगे, हम उसमें यकीन कर लेंगे हाँ ये ठीक है। लेकिन आप उसे अस्वीकार नहीं करते, हम उसको यकीन करेंगे, उसको स्वीकार करेंगे, हाँ भी जो इसमें कुछ लिखा है वो ठीक है। इसके लिए आपको प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि यह ज्ञान प्रमाणिक स्रोतों से प्राप्त हुआ है। तो हम ये सोचते हैं अभी जो इन्होंने ज्ञान दिया ये सही है, तो उसको एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे। लेकिन यदि हमने किसी अलग व्यक्ति से वैसे सुना होता कुछ भी बात, तो हम उसको सोचते नहीं ये शायद ये सही नहीं बता रहा, हमें उस पर यकीन नहीं करते। और लेकिन हम उस पर ये जैसे टीचर हमें बताता है कि एक और दो एक दो है, तो हम उसको यकीन करते हैं ना। हम ये तो नहीं कहते कि नहीं एक और एक दो नहीं चार होंगे, कैसे होंगे, तो यकीन करते हैं हम। तो इसी प्रकार से हमें इसको स्वीकार, कुछ बातें ऐसी हैं जिसको हमें स्वीकार करना ही पड़ता है। तो अगला पैराग्राफ कौन पढ़ेगा? कोई माता जी पढ़ना चाहेंगी? हरे कृष्ण माता जी, हाँ दंडवत जी हाँ प्रणाम। जी, पढ़िए माता सभी जी। माताओं को दंडवत। हाँ जी प्रणाम। वैदिक ज्ञान को शब्द प्रमाण कहा जाता है। इसका दूसरा नाम श्रुति है। श्रुति का अर्थ यह है कि इस ज्ञान को मात्र श्रवण विधि द्वारा प्राप्त करना होता है। मतलब पहले माता जी ने बता दिया था श्रुति के बारे में कि जो ज्ञान हम सुन कर लेते हैं उसको श्रुति ज्ञान बोलते हैं हम, जो सिर्फ सुनने से ही प्राप्त होता है। वेदों का आदेश माता है कि जी आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, मुझे ही आ रही है। सही आ रही है, कविता माता जी। सही आ रही है, पढ़िए हरे माता कृष्ण जी। माता जी, अब आ रही है माता। हाँ जी वेदों का आदेश है कि दिव्य ज्ञान को समझने के लिए हमें अधिकारी यानी कि प्रमाणिक व्यक्ति से सुनना चाहिए। ऐसे किसी अरे गहरे से भी ज्ञान नहीं लेना चाहिए। हमें जो प्रमाणिक व्यक्ति है, जो गुरु प्रमाण है व्यक्ति यानी समझने, गुरु, गुरु से हमें ज्ञान लेना चाहिए। हाँ जी, उससे सुनना चाहिए। दिव्य ज्ञान इस ब्रह्मांड की उस पार से आया हुआ ज्ञान है। उस पार का मतलब जो भगवान के धाम से, भगवान के मुख से आया हुआ ज्ञान है। इस ब्रह्मांड के भीतर तो भौतिक ज्ञान है और इस ब्रह्मांड के परे दिव्य ज्ञान है। जो ये ब्रह्मांड है इसमें तो सिर्फ भौतिक ज्ञान है, और जो इससे परे का जो ब्रह्मांड है उसमें है दिव्य ज्ञान। हम ब्रह्मांड के अंतिम छोर तक भी नहीं जा सकते, तो भला हम तो ब्रह्मांड के अंतिम छोर तक भी नहीं जा सकते, तो हम आध्यात्मिक जगत तक कैसे जा सकते हैं? इस तरह पूर्ण ज्ञान अर्जित कर पाना असंभव है। तो जो पूरा ज्ञान है वो हम कभी भी नहीं ले सकते। एक आध्यात्मिक आकाश है, वहां अन्य प्रकृति है जो व्यक्ति तथा अव्यक्त के परे है, जो व्यक्त और अव्यक्त के परे है। लेकिन आप यह कैसे जानेंगे कि एक ऐसा भी आकाश है जहाँ के ग्रह तथा निवासी शाश्वत है? यह सारा ज्ञान उपलब्ध है, लेकिन आप प्रयोग कैसे करेंगे? यह संभव नहीं है। अतः आपको वेदों की सहायता लेनी होगी। तो ये सारी सब ज्ञान लेने के लिए कि कौन से ग्रह है जो शाश्वत है, कौन से निवासी है जो शाश्वत है, आप मतलब आध्यात्मिक जगत में कैसे जा सकते हैं, ये ज्ञान आप कहाँ से लेंगे? वेदों से। ये आप सिर्फ वेदों से ही प्राप्त कर सकते हैं। यह वैदिक ज्ञान कहलाता है। हमारे कृष्ण भावना अमृत आंदोलन में हम ज्ञान का सर्वोच्च अधिकारी अर्थात कृष्ण से ग्रहण करते हैं। कृष्ण को सभी वर्ग के लोग सर्वोच्च प्रमाण के रूप में स्वीकार करते हैं। तो भगवान तो है ही सर्वोच्च प्रमाण, इसको तो हर कोई मानता है। और इसी से ही हम जो सच्चा ज्ञान है, जो असली ज्ञान है, वो भगवान से ही ले सकते हैं। मैं सर्वप्रथम दो प्रकार के अध्यात्मवादियों के विषय में बात करूंगा। अध्यात्मवादियों का एक वर्ग निर्विशेषवादी या मायावादी कहलाता है। वे सामान्यतः वेदांती कहलाते हैं, जिनमें शंकराचार्य प्रमुख हैं। दूसरे प्रकार के आध्यात्मवादी वैष्णव कहलाते हैं, यथा रामानुचार्य, मध्वाचार्य, विष्णु स्वामी, शंकर संप्रदाय तथा वैष्णव संप्रदाय। दोनों ने ही कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में स्वीकार किया है। शंकराचार्य को निर्विशेषवादी माना जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने निर्विशेषवादी या निराकार ब्रह्मा का उपदेश दिया। लेकिन यह तथ्य है कि वे प्रचंड साकारवादी थे। उन्होंने भगवत गीता पर अपने भाष्य में लिखा है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नारायण इस दृश्य जगत में से परे हैं। और आगे फिर वे इसकी पुष्टि करते हैं। उन्होंने अपने भाषा में लिख भी दिया कि जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नारायण है वो इस जगत से भी परे हैं।
और फिर उसमें की ये भी पुष्टि कर दी कि वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नारायण स्वयं कृष्ण हैं। वे देवकी तथा वसुदेव के पुत्र रूप में अवतरित हुए हैं। ठीक है माता जी, बस यहीं पे छोड़ दीजिए। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद, प्रणाम श्री माता। तो हमने पढ़ा कि जो वैदिक ज्ञान को शब्द प्रमाण कहा जाता है, तो इसलिए तो कहते हैं हमने प्रत्यक्ष प्रमाण देखा, अनुमान प्रमाण देखा, तो आखिर में शब्द प्रमाण है, यानी जो पुस्तकों में लिखा गया है वही सही प्रमाण है। तो इसलिए उसको कहा गया शब्द प्रमाण। सबसे सही शब्द प्रमाण ही है, यानी पुस्तकों में जो भी लिखा है, जो कि भगवान के द्वारा दिया गया ज्ञान है, वही सत्य है, उस पर ही हमें विश्वास करना चाहिए। तो जैसे सूर्य का यहाँ पर उदाहरण दिया गया था कि सूर्य के बारे में अगर पूरा जानना है तो हमें पुस्तकें पढ़नी होंगी। पुस्तकों में भी हम सूर्य के बारे में पूरा ज्ञान ले सकते हैं, जो कि सही होगा, सत्य होगा। तो श्रुति का अर्थ यह है कि इस ज्ञान को मात्र श्रवण विधि द्वारा प्राप्त करना होता है। अब श्रुति का ज्ञान क्या है कि सुना गया, सुनकर ही हम उसको जो है याद रख सके। और हमें ये ज्ञान किससे लेना है? प्रमाणिक व्यक्ति से। प्रमाणिक व्यक्ति यानी गुरु महाराज, गुरु से हमें ये ज्ञान लेना चाहिए और किसी से नहीं। कोई प्रमाणिक व्यक्ति हो, यानी जो परंपरा से जुड़ा हुआ है, या कोई वरिष्ठ वैष्णव, या जैसे जहाँ यहाँ पर वैसे ज्यादातर गुरु महाराज जी आएंगे कि जो गुरु है, हमें कोई ना कोई गुरु बनाना चाहिए और उनसे ही हमें ये ज्ञान लेना चाहिए। तो दिव्य ज्ञान इस ब्रह्मांड की उस पार से आया हुआ ज्ञान है। अब दिव्य ज्ञान क्या है? ब्रह्मांड के उस पार से, यानी बिल्कुल इससे अलग है। जो आध्यात्मिक जगत है वहां से आया है ज्ञान, जो कि दिव्य आकाश जिसको कहा जाता है, या आध्यात्मिक जगत, या चिदाकाश, परव्योम, कई नामों से उनको पुकारा जाता है। यानी जो हम ये भौतिक संसार में आकाश देख रहे हैं ना, ये अलग आकाश है। इससे भी अलग, इससे भी ऊपर एक आकाश होता है, वो है आध्यात्मिक आकाश, उसको कहा गया है। तो वहां से ये ज्ञान आया हुआ है। तो इस ब्रह्मांड के भीतर तो भौतिक ज्ञान है और इस ब्रह्मांड के परे दिव्य ज्ञान है। हम ब्रह्मांड के अंतिम छोर तक भी नहीं जा सकते, तो भला हम आध्यात्मिक जगत तक कैसे जा सकते हैं? जो ये ब्रह्मांड हम देख रहे हैं, हम इसका जो अंतिम छोर है, अंतिम किनारा, वहां तक भी नहीं जा सकते, तो हम आध्यात्मिक जगत तक कैसे जा सकते हैं? तो एक आध्यात्मिक आकाश है, वहां अन्य प्रकृति है जो अव्यक्त तथा व्यक्त अव्यक्त से परे है। अब आध्यात्मिक आकाश, तो आध्यात्मिक आकाश तो यानी भगवान का धाम है ना, जो कि इस आकाश से बिल्कुल अलग है, आध्यात्मिक आकाश। और वहां अन्य प्रकृति, अन्य प्रकृति से क्या मतलब? परा प्रकृति है वहां पर, जो कि व्यक्त और अव्यक्त से परे है। लेकिन आप ये कैसे जानोगे कि ये ऐसा आकाश है जहां के ग्रह तथा निवासी शाश्वत है? अब हमें कैसे पता लगेगा कि ऐसा कौन सा आकाश है, वहां पर एक अन्य प्रकृति है, इसको क्या कहा गया है? परा प्रकृति है। तो यहाँ पर कोई भी जीव अगर चला जाता है तो वो शाश्वत है, ना जन्म, मृत्यु, रोग, बुढ़ापा कुछ नहीं आता वहां पर, सिर्फ आनंद ही आनंद है। तो ये हमें कैसे पता लगेगा? ये पता लगेगा हमें शास्त्रों से। जब हम शास्त्रों को पढ़ेंगे तो हमें पता लगेगा कि हाँ, ऐसा एक धाम है, वहां के निवासी ऐसे हैं, वहां पर सब कुछ शाश्वत है, वहां पर जितने भी जो भी जीव वहां पर गए हैं सब नित्य मुक्त जीव हैं, है ना, सब आनंद में रहते हैं, सब भगवान की सेवा करते हैं, भगवान का धाम ऐसा है। तो ये सब हमें शास्त्रों से पता चलेगा। तो इसके लिए हम अगर खुद कुछ प्रयोग करना चाहेंगे तो हम कितना ही प्रयोग कर ले, हम उसको जान नहीं पाएंगे। जो ये साइंटिस्ट है ये भी नहीं जान पाते, कितना ये रिसर्च करते हैं, लेकिन ये बता नहीं सकते कैसे क्या हो रहा है, कुछ नहीं बता सकते। जैसे इतने बड़े बड़े मंदिर हैं, वहां पर ऐसे ऐसे घटनाएं होती हैं, तो कितना भी तुम लगाते रहो ध्यान, बता नहीं सकते कि ये कार्य कैसे हो रहा है। जैसे अब शिवलिंग बनता है वहां पर अमरनाथ में, तो कोई वैज्ञानिक बता सकता है शिवलिंग कैसे बन रहा है? तो कुछ नहीं वो जान पाते। जब तक हम शास्त्र को नहीं पढ़ेंगे तब तक हम कुछ नहीं जान पाएंगे। तो शास्त्रों से पता लगेगा। तो यहाँ पर बता रहे हैं प्रभा जी हमें कि अतएव आपको वेदों की सहायता लेनी होगी, यानी वेदों को आपको पढ़ना होगा, तभी आप जान सकते हैं इस आध्यात्मिक जगत के बारे में। ये वैदिक ज्ञान कहलाता है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन में हम ज्ञान को सर्वोच्च अधिकारी कृष्ण से ग्रहण करते हैं। तो सर्वोच्च अधिकारी यहाँ पर कृष्ण को बताया गया है, और जो गुरु है वो कृष्ण के प्रतिनिधि हैं। तो हम उनसे भी ज्ञान ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने सीधा इस ज्ञान का कहते हैं ना दर्शन किया। जैसे हम श्लोक पढ़ते हैं ना 4.34 में, तत्विधि प्रणिपाते न परिप्रश्नेन सेव्या उपदेशंति ते ज्ञानम ज्ञानिन तत् दर्शना। यानी हमें गुरु के पास जाना चाहिए, विनीत भाव से उनसे प्रार्थना करनी चाहिए, नीचे बैठकर उनसे पूछना चाहिए, और कोई अहंकार नहीं होना चाहिए। कोई ऐसा नहीं कि उनका टेस्ट ले रही हैं,
विनम्र भाव से उनसे पूछेंगे तो वो हमें ज्ञान दे सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। तो यहाँ पर कृष्ण से सीधा ज्ञान हमें लेना है, यानी कृष्ण से ने अपने जो है शिष्य को दिया, ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जी ने नारद को दिया, नारद ने व्यास देव को दिया, और व्यास देव के द्वारा फिर और गुरु परंपरा में इतने सारे लोगों को ज्ञान दिया गया है, और उसी के द्वारा हम इसको ग्रहण कर रहे हैं। तो इसलिए कृष्ण को सभी वर्ग के लोग सर्वोच्च प्रमाण के रूप में स्वीकार करते हैं। तो सबसे सर्वोच्च प्रमाण कौन है? कृष्ण, क्योंकि यह ज्ञान सीधा कृष्ण से ही चला आ रहा है। कृष्ण ने ही सबसे पहले ब्रह्मा जी को दिया था। तो प्रभुपाद जी अब यहाँ पर बात कर रहे हैं दो अध्यात्मवादी। अब वैसे तो अध्यात्मवादी कई प्रकार के हैं, लेकिन प्रभुपाद जी यहाँ पर सिर्फ दो अध्यात्मवादियों के बारे में बात कर रहे हैं। वो कौन कौन से हैं? एक तो मायावादी और दूसरे साकारवादी। तो मायावादी क्या सोचते हैं कि मैं ही भगवान हूं, अपने आप को भगवान समझते हैं मायावादी, जिसको कहते हैं अद्वैतवाद, यानी भगवान और मैं एक हूं। लेकिन जो साकारवादी है, यानी जो वैष्णव है, भक्त हैं, वो क्या है? द्वैतवादी, यानी वो जानते हैं कि भगवान और हम अलग अलग हैं। हम भगवान के अंश हैं, लेकिन हम भगवान नहीं बन सकते। हम अलग हैं, भगवान अलग है, उनको ये ज्ञान है। तो इसमें यहाँ पर नाम दिया गया है तो शंकराचार्य का, जो कि क्या है? अद्वैतवादी है, और दूसरे हैं वैष्णव, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य और विष्णु स्वामी। तो जो शंकर संप्रदाय तथा वैष्णव संप्रदाय दोनों ने ही कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में स्वीकार किया है। अब देखने में हमें लगता है कि शंकराचार्य तो मायावादी हैं, उन्होंने तो मायावाद को फैलाया है। लेकिन जो शंकराचार्य है मायावाद को फैलाया, तो भगवान ने उनको ये सेवा दी थी। भगवान ने उनको कहा था कि आप जाइए और मायावाद का प्रचार कीजिए। क्यों? क्योंकि सारे लोग भगवान के भक्त नहीं बन सकते हैं। जो भगवान से ईर्ष्या द्वेष करते हैं, जो अपने आप को स्वामी मानते हैं, वो भगवान नहीं बन सकते हैं। तो प्रच्छन्न अवतार था ये, यानी शंकराचार्य वैसे तो भगवान के भक्त हैं, वो शुद्ध भक्त हैं भगवान के, लेकिन उन्होंने प्रचार इस प्रकार से किया, मायावाद का प्रचार किया, तो इससे ऐसा लगता है जैसे वो मायावादी है। लेकिन ये उनका बाह्य रूप है, आंतरिक रूप तो हम कोई जानता ही नहीं। आंतरिक रूप क्या है कि वो भगवान को ही सब कुछ मानते थे, कृष्ण को ही मानते थे। और जब वो यहाँ से गए हैं, अपने जो भी कार्य उनको सौंपा गया उसको पूरा करते, तो उन्होंने लास्ट में भज गोविंदम एक काव्य लिखा था, और उसमें उन्होंने लिखा है कि भज गोविंदम मूढ़ मते, कि अरे मूर्ख व्यक्ति, कृष्ण को भज, बस और किसी को नहीं। तो खुद जो है कृष्ण को ही भजते थे वो। और जैसे अब भगवद गीता हम पढ़ते हैं, तो भगवद गीता में उन्होंने लिखा है, एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एव, एको मंत्र सत्यस्य नामानि यानी कर्माप एकम तस्य देवस्य सेवा। कि आज के युग में लोग एक शास्त्र, एक ईश्वर, एक धर्म तथा एक वृत्ति के लिए अत्यंत उत्सुक हैं। अतः एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, केवल एक शास्त्र भगवद गीता है जो सारे विश्व के लिए हो। एको देवी देवकी पुत्र एवं, सारे विश्व के लिए एक ईश्वर हो, वो है श्री कृष्ण। एको मंत्र सत्यस्य नामानि यानी, और एक मंत्र एक प्रार्थना हो, उनके नाम का कीर्तन, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कर्माप एकम तस्य देवस्य सेवा, केवल एक ही कार्य हो, भगवान की सेवा। तो गीता महात्म 7 में ये श्लोक दिया गया है। तो भगवद गीता की जो भूमिका है उसमें श्लोक दिया गया है। तो देखिए वो खुद जो है स्वयं बोल रहे हैं कि हमें भगवान की ही कृष्ण ही भगवान है, उनको ही भगवान मानना है, उनको ही भजना है, उनका ही ध्यान करना है, उनकी उपासना करनी है। तो देखिए अब वो देखने में हमें लगता है ना कि मायावादी है वो, लेकिन वो वास्तव में साकारवादी ही है। वो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, लेकिन भगवान ने उनको सेवा ऐसी दी कि उनको इस प्रकार से मायावाद का प्रचार करना पड़ा। लेकिन वो मायावादी नहीं है। तो उन्होंने यहाँ पर ये बता रखा है ना कि उन्होंने भगवद गीता पर अपने भाष्य में लिखा है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नारायण इस दृश्य जगत से परे हैं। और आगे फिर वे इसकी पुष्टि करते हैं कि वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नारायण स्वयं कृष्ण हैं। वे देवकी तथा वसुदेव के पुत्र रूप में अवतरित हुए हैं। उन्होंने उनके माता पिता के नामों का विशेष रूप से उल्लेख किया है। तो अब आगे हम जो है इससे आगे कल ही पढ़ेंगे, क्योंकि टाइम हो गया है। अभी इसमें 2-3 चीजें समझाने में इसमें समय लग जाएगा, तो यहीं पे निशान लगा लीजिए, कल हम यहीं से इसको पढ़ेंगे, ठीक है। अतः सभी अध्यात्मवादी कृष्ण को, तो यहाँ से हम पढ़ेंगे, यहाँ पे निशान लगा लीजिएगा अगली क्लास में। क्योंकि इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे तो फिर कम से कम 10 मिनट लग जाएंगे। अगर आप रुकें तो हम इसको पूरा भी कर सकते हैं। हरे कृष्ण माता जी, अच्छे वो कुछ अटके हैं ना।
थोड़ा इंटरेस्ट सा आ रहा है इसमें पढ़ने के हाँ लिए। हाँ बिल्कुल। इसमें ये सिद्ध होगा कि कृष्ण क्या है, एक व्यक्ति के रूप में है, परम पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण है। तो फिर ठीक है, ये भी विराम करें, इस पैराग्राफ को पढ़ें, ये कम से कम 10-15 नहीं मिनट तो माता लग जी, कल जाएंगे। ही पढ़ेंगे, धीरे धीरे ठीक। चलने दो, समझ ठीक समझ है, के। अब इसको ठीक थोड़ा है। सा कल तो पढ़ेंगे यहीं ना, पे निशान मायावाद लगा वगैरह लीजिएगा, आगे। यानी इस पैराग्राफ की लास्ट से हमें शुरू करना है। ठीक है, जी माता जी। हाँ माता जी, आता है सभी 1 घंटे में ना आध्यात्मवादी 2-3 कृष्ण पेज ही पढ़ को पाते हैं हम, इससे ज्यादा नहीं पूर्ण पढ़ पाते, पुरुषोत्तम। क्योंकि समझ समझ के पढ़ेंगे तो टाइम लगता ही है। जी एक हाँ बार माता सभी जी। माता जी का धन्यवाद करेंगे।